यहाँ पे देखो हमें क्या मिले, तो सांप के कपड़े मिल गए हमें। लेकिन एक भैया ने बोला था मुझे आज कि बल आज गोपाष्टमी है और आज बल गाय बैलों की वीडियो जरूर बनाना बल, लेकिन मेरा फूल स्वीकार ही नहीं कर रहे। ले ना मुझे सारे शमशान घाट पार करवा दी। भैंसों के पैरों के निशान देखे ना तब जाके मैं इतने ऊपर तक आई। बाकी देखो इतना बड़ा घाव बन गया। हाँ घाव बनेगा यो, घाव खोट रही है मुझे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो अभी स्कूल में इंटरवल हो रखा है और बच्चे तो घूम ही रहे हैं और साथ में ताऊ जी की भेड़ें भी घूम रही, तो उनके लिए भी इंटरवल हो गया। उनकी तो शायद छुट्टी हो गई, अब शाम को जाएंगे चरने। बाकी अब इतने ही बच्चे रह गए, कुछ कुछ खेल रहे। तो अब बच्चे ही नहीं रह गए स्कूल में, इतने ही बच्चे हैं। थोड़े अंदर खेल रहे, थोड़े बाहर, थोड़े इधर उधर घूम रहे। बाकी मुझे पहुंचना है घास के लिए वहाँ, और उधर मेरे घर वाले भी घूम रहे। वो देख रहे होंगे कि फ़ोन चला रही है, ऐसा नहीं कि टाइम से नीचे आ जाए। तो अभी टाइम दिन के 2 बज रहे और अभी मैं खा पी के भैंसों के लिए आ रही हूँ। तो भैंसे हमने सुबह से छोड़े रहते हैं और इस टाइम हम इनको लेने आते। बाकी इस साइड आज मैं काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ, क्योंकि आजकल डेली तलिया साइड ही जाना हो रहा है, इस नदी साइड। मतलब आज मैं काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अजीब भी लग रहा है और सही भी लग रहा है। वैसे तो मुझे इस साइड बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं और प्रीति भाभी आ रखी केवल अपनी भैंसों को लेने। बाकी तो छोड़ तो और ने भी रखी है, लेकिन और अभी कोई नहीं आया, केवल मैं और भाभी। और तब तक मेरी नज़र यहाँ खेत पे पड़ी। तो देखो गेहूँ जमना स्टार्ट हो गया, तो बस अब कुछ टाइम बाद गाय भैंसें इस रास्ते बंद होने वाली है। ये देखो गेहूँ के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए। देखो बिना बारिश के हरियाली आ गई। तो अच्छी नमी थी खेतों में ना, तभी तो ये गेहूँ इतनी जल्दी जमने लग गए। और यहाँ पे देखो हमारे 2 खेत यहाँ पे है, तो यहाँ पे आराम से पूरे खेत में गेहूँ जमे। और बाकी 5 खेत हमारे वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ नहीं जमा। और बाकी अभी तक सबने अपनी गाय भैंसे ऐसे ही छोड़ रखी। तो उधर बैल भी आ गई। अभी तो उनके मुँह पे आने के लिए मतलब हुए नहीं गेहूँ, नहीं तो वो भी आराम से चढ़ सकते थे। लेकिन जब हमारी भेड़ें रहती थी ना, वो तो ऐसे गेहूँ मतलब टपाटप ऐसे खा लेती। हमारी भेड़ें रहती थी ना जिस टाइम पे, तो वो तो जल्दी खा लेती थी ऐसे गेहूँ, क्योंकि उनका मुंह छोटा होता है और चलता भी बड़ा खतरनाक था। तो जब मतलब तब हमें बड़ा डर रहता था, क्योंकि हमारी भेड़ें, फिर नाम भेड़ों का ये आ जाता था। बाकी गाय के मुँह के लिए तो नहीं आई अभी गेहूँ, लेकिन फिर भी अब कुछ टाइम बाद गेहूँ की खेती होने वाली है। बाकी अभी तो सही लगते हैं, लेकिन बाद तक ख़राब हो जाएंगे। बाकी आज काफ़ी दिनों के बाद नदी साइड दर्शन हो रहे, मेलदारा घाट जाएंगे। बाकी भैंसे तो पता नहीं कहाँ हैं, उनके दर्शन भी नहीं हो रहे। अच्छा और मैं और भाभी हैं, तब डर नहीं लगेगा। नहीं तो इस साइड मेरे घर वाले मुझे अकेले भेजते ही नहीं है। मतलब आने को तो मैं आती हूँ, लेकिन इस टाइम उन्होंने बोला या तो हम जाएंगे बस। मतलब माँ ने बोला मैं जाती हूँ, मैंने बोला नहीं आज मैं ही जाऊँगी। क्यों फिर साथ में प्रीति भाभी मिल गई, तो तब हम दोनों आ गए। बाकी भैंसों को तो अभी अता ना पता नहीं कहाँ गए हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे बैलें दिख गई और आज है बल गोपाष्टमी। तो सच बताऊं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये गोपाष्टमी कोई ऐसा त्यौहार होता है, या गोपाष्टमी के नाम से भी कोई त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन एक भैया ने बोला था मुझे आज कि बल आज गोपाष्टमी है और आज बल गाय बैलों की वीडियो ज़रूर बनाना बल, और गोपाष्टमी में बैलों को, गाय को, सबको शुभकामनाएं देना। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने अभी थोड़ा बहुत नेट से सर्च मारा। तो गोपाष्टमी को उसमें ऐसा दिखा रहा था कि जब कृष्ण जी पहली बार गाय के साथ गए थे, तो उस उपलक्ष्य में भी गोपाष्टमी मनाई जाती है। और ये कुछ और भी बताया था, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन भैया ने बोला था कि अपने गाय मतलब जितने भी गाय बैल हैं उनको ज़रूर दिखाना और उनके साथ आज ज़रूर वीडियो बनाना। तो सबको जानकारी देना कि गौ माता की सेवा करे, गौ माता बैलों की सबकी सेवा करे और उनको अच्छे से रखे, उन पर अत्याचार बिल्कुल ना करे। तो उन पर बिल्कुल अत्याचार ना करें। तो चलो अब भैया ने बोला है और उन्होंने बताया तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मुझे बैल मिल गए, तो अब इनको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देते। बाकी मालाएं तो नहीं लाई, आज वाली इनकी पूजा की जाती, लेकिन इनके लिए मैंने फूल ला रखे। ले ओले वो तो डर रहा है, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। हमारी बैल तो खा लेती थी। ले ले नहीं खा रहे हो। और जब हम बनाते थे अपनी बैलों के लिए माला, तो वो तो एक दूसरे की माला खा लेते थे। बाकी हमारी गाय बैल कुछ नहीं है, हमने केवल 3 राक्षस पाल रखे। तीनों भैंसें पहले थी हमारी बैलें, लेकिन फिर घर की कंडीशन के साथ साथ चलना पड़ता है, तो इस वजह से हमने बैलें भेज दी। बाकी मैंने बोला है कि एक बछिया रखेंगे, तो अभी देखते हैं, कभी रखेंगे तो ठीक है, अब नहीं रखेंगे तो राक्षसों की सेवा कर रहे क्या करें। बाकी ऐसा नहीं है कि इनके लिए हमारा प्यार कम है, इनके लिए बहुत सारा प्यार है हमारे लिए। बाकी ये तो बैलों की बैल है, लेकिन मेरा फूल स्वीकार ही नहीं कर रहे। ले
नहीं खाओ जो। बाकी जो और गाय हैं वो तो ऊपर है, उन्होंने खाने थे ये फूल, लेकिन वो तो ऊपर चले गए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिले, तो सांप के कपड़े मिल गए हमें, और पूरा रास्ता कवर कर रखा है। तो यहाँ से लेके का गए मुंडिली यक तक शायद एम भी टूटू जो। तो इतनी बड़ी कांचली बोलते हैं हमारे इधर, वो ये तो जानवर खुने हट रहे थे होती रास्ता में खराब हो, बीच में हटे रहे रास्ता में खराब हो, भैंसों को सभी चिपड़ा खाना तो मोल गुरो कपड़ा फाड़े ली। तो इसका विष लगता है ना, इसका जहर लग जाता है गाय भैंसों के, अगर मुंह पे लग गया तो बुझ जाऊँ टांग दो। तो सांप के वस्त्र हमने सुखाने डाल दिए, तो सांप महाराज जब चाहिए होंगे आपको ले जाना है यहाँ से। तो जब भैंसों के पैरों के निशान देखे ना, तब जाके मैं इतने ऊपर तक आई। वैसे तो मुझे उम्मीद रहती है कि वो इतने ऊपर जाएंगे लेकिन इन निशान देख के मैं ज़्यादा इनके पीछे जा रही थी। तो ये रहे देखें इनके निशान, अपना सबूत खुद छोड़ते जा रहे थे पीछे पीछे। निकल ना मिलती अगर बात, तुम तो इन भी ने बोला कि ऐ कि ना है, निकल ना मिल तुम तो अगर बात। तो देखो सबकी भैंसें नीचे मिल गई थी, किसी की थोड़ी ऊपर, किसी के उसके सामने, और हमारी भैंसें ना सीधा दूसरे गांव के बॉर्डर में पहुंच रखी। यहाँ से बस सिमकेत गांव स्टार्ट होने वाला है और सिमकेत गांव में पहुंचने वाली थी। तो इनका ऐसा मराना इतनी दूर आ रखी, मैं इनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। और कपड़ों की हालत बताऊंगी ना, पूरे कुमर से ऐसे बेकार हो रखे, पता नहीं कब तक तो इनकी मुंडली निकालूंगी, इनके कुमर निकालूंगी साले इनके चक्कर में। और अभी जैसे ही मैंने सोचा अब चलती हूँ, घर नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए। अभी तक तो थोड़ा बहुत मैं इनके पैरों के निशान की वजह से आ रही थी, लेकिन बीच से मुझे इनके पैरों के निशान देखने भी बंद हो गए थे। मैं जैसे ही घर को जा रही थी तब तक उधर चंदा मैडम अपनी मुंडली लेके आ गई कि हम यहीं हैं हम। और देखना इनके सामने आई, मैंने बात नहीं की इनके साथ और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। और अब इनकी ऐसी चटनी बनानी पड़ेगी ना। सबकी भैंसें देखो सही से नीचे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं आई थी, और इनको देखो दूसरे गाँव के बॉर्डर में आ गए। और आज मैं पहली बार तो नहीं, काफ़ी दिनों के बाद आ रही थी भैंसों के लिए, और पहले ही दिन इतना दूर। और अब मन कर रहा है ना ऐसी चटनी बना दूँ इनकी, और अब इतनी दूर नीचे ले जाना भी। और टाइम देखो 2 बजे बोला था मैंने, 2 बजे मैं अपने गांव के खेतों के सामने थी, और यहाँ पे 2:40 से ज़्यादा हो गया टाइम। इतना टाइम लग गया इनको ढूंढते ढूंढते, और हम मुश्किल से मिल रखे हैं। देखो इस साइड उन लोगों ने घास भी काट रखा है, सिमकेत गाँव वालों ने, और यहाँ पहुँच रखी है हमारी भैंसें। और पता नहीं रास्ता भी ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, इधर उधर हो रखे पत्थरों में। तो जैसे तैसे आ गए, अब इनको ले जाना है। वैसे तो ये मेरे से पहले पहुँचे, खुद बनाएंगे रास्ता। और अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इसको देख के, सबसे बेकार ये नाम इसका सोना है, लेकिन बिल्कुल कोयला है ये। अरे ये ले जाती है, ये आगे आगे आती है, तब उन दोनों को भी आना पड़ता है। नहीं तो हमारी भैंस बहुत अच्छी है, वो ऐसे उल्टे सीधे रास्ते नहीं आती, लेकिन ये है ना लीडर। चल मार खाने चलो, अब रास्ता बताओ मेरे भी। पता नहीं मैं तो कुम्मर से ऐसे बन गई नच्छी, अब तिरछी निगाह नहीं देख मी, चल आप। तो इसके ऊपर तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे इसके ऊपर हमारी भैंसें जाएंगी, लेकिन हमारी भैंसें इससे भी ऊपर पहुंची थी। और वो देखो सिमकेत गांव तो नहीं दिख रहा, लेकिन उल्याणी गांव दिख रहा है, तो इतने पास में पहुंच गई है। तो इससे अच्छा उनके घर में ही चले जाते, भात खा के आ जाते। साला बदमाश भैंसा। चला, तो ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है मुझे, जहाँ पे रास्ते का नाम भी नहीं है, झाड़ियों के अंदर से बस जितने गए हैं भैंसे गए हैं 1-2 दिन। और ये देखना रास्ता भी नहीं मिल रहा। अच्छी, और कुम्मर तो बोले क्या, कुम्मर के गुच्छे देखो तुम, रास्ते रास्ते में मिल रहे। अब ये मेरे सारे कपड़ों पे लगे हैं, अब कब तक मैं इनको निकालूंगी। ये देखो तुम ऐसे मिल रहे हैं रास्ते में, और इनको पार करके जाना पड़ रहा है मुझे। तो आज हमारी भैंसों ने ना मुझे सारे शमशान घाट पार करवा दी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रही हूँ, आती तो मैं हूँ, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। और फिर मेरे घर वालों ने तो बिल्कुल मना किया था कि बस जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, तो यहाँ तक तो हमारे गांव वालों के खेत है, यहाँ से बल ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ से मिलदार गांव वालों के शमशान घाट स्टार्ट है। बाकी यहाँ से भी सारे शमशान घाट पार करा के तब सिमकेत गाँव पहुँचा दी हमारी भैंसों ने। और मेरे घर वालों ने तो बिल्कुल मना किया था, और अब मुझे पता है वो मुझे घर में जाके डांटेंगे भी। और वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार, वो तो इसलिए क्योंकि
2-3 दिन पहले ही मिलदार गांव में किसी की डेथ हो रखी और फिर उनका शमशान घाट यहीं पे है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है जहाँ से मैं आ भी गई। मैं तो काफ़ी ऊपर से आ गई, लेकिन शमशान घाट भी मैंने अब क्रॉस कर लिया, भैंसों को ले आई। और मेरे घर वालों ने मना किया था कि उस साइड मत जाना। मुझे तो नहीं लगता उतना डर वगैरह, लेकिन मेरे घर वालों को थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। फिर उन्होंने मना किया था, लेकिन क्या करें, इनके चक्कर में सब जगह घूमना पड़ेगा। और अब इनको ले जाएंगे और नहलाएंगे। कितने गंदे हो रखे हैं देखना, मिट्टी मिट्टी जम रखी है। काली भैंस है पर लग नहीं रहा कि काली भैंस है, और उसको अलग ही रास्ते जाना है। जाओ। और प्रीति भाभी ने आना था मेरे साथ, लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, हमारी भैंसें ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, आप तब तक अपनी भैंसों को नहलाओ, तब मैं अपनी भैंसों को ले आती हूँ। नहीं तो भाभी ने आना था और फिर मतलब साथ में जाते थे तब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अकेले ही गई। और अकेले जाने के लिए मेरे घर वालों ने बोला था भैंसे ही छोड़ देना, लेकिन ऊपर मत जाना। लेकिन क्या करें, अब डर नहीं लगता तो जाना तो था। और अब आई थी इतनी दूर, तो इनको बिना ले जाए तो घर नहीं जाना था मैंने, तो तब जाके इनको साथ में घुमाना ही पड़ा। तो दिन के 3 बजे भी इनको नहलाना पड़ रहा है, और खुद ही आ गए नदी में। गंदे भी इतने हो रखे थे ना, वैसे तो टाइम हो गया था इनको ले जाने का, लेकिन क्या करें, अब थोड़े बहुत गंदे हो रखे, तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत नहलाऊंगी। और चिंटू को तो ठंडा लग गया, वो तो नहीं जा रहा पानी में। ठंडू ले गई हजरा उतनी जो मैं नह ली ना, ट्रेमल जाल तो जाना नी नवानी मिला। चलो अब खैर तुम दगड़ी रहने एक दिन भर है, चलो चलो खैर चलो। तो आज पिताश्री भी घर में आ गए हैं। बाकी अब पिताश्री का हाथ ठीक हो गया, और मैं भी उस दिन से आज ही देख रही हूँ पिताश्री को भी और पिताश्री का हाथ भी। बाकी कुछ ऐसा हो गया पिताश्री का हाथ, तो अब ठीक है पापा दर्द? हाँ एकदम ठीक है। बाकी इतना जख्म रह गया है थोड़ा बहुत, यहाँ पे हो रहा है हल्का सा दर्द। सूजन कम है? सूजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सूजन खत्म हो गई। बाकी देखो इतना बड़ा घाव बन गया। तो जब मेरे को काटा था तो मेरे पे तो नहीं बना था ऐसा घाव, अगर मेरे पे बनता तो फेस पे एक खोट और हो जाती, इतने दाग धब्बे पहले ही एक दाग धब्बा और हो जाता। मेरा तो यहाँ पे काटा था उसने, लेकिन मेरा ऐसा दाग वगैरह कुछ नहीं पड़ा, और इतनी घायल मैं नहीं बनी जितने मेरे पापा बने। और पापा का हाथ देखो, अब सूजन बिल्कुल कम हो गई। उस दिन तो इतना डर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे गड्ढा जैसा हो गया। ये तो कहने का खड्डा ही जन। हाँ तो घाव बन गए हो, घाव खोट रही है मतलब। तो चलो अब ठीक हो जाएगा। इधर हमारी माता श्री भी लगी है यहाँ, पिरोला पिरोल। ये इधर चक्कर चाल ही चक्कर चाल कर दिया तुमने। एक और था, चक्कर चाल बंद करो चलो। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।